नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो अभी चाइनीज़ ऐप को लेके बात करेंगे और देखेंगे कि अभी हाल ही में जो ये चाइनीज़ ऐप के जो 22 ऐप्स का लिस्ट बनाया गया है उस पर क्या आखिर बताया गया है और सिक्योरिटी एजेंसी ने उसको क्या चीज़ को लेके थ्रेट जाहिर किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 52 चाइनीज़ ऐप को रेड फ्लैग्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पे फ्लैग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप अपने ऑन रिस्क पे इस ऐप को चलाइए। और ये इंटेल एजेंसी ने इसको बताया है कि जो चाइना के 52 ऐप हैं ये आपके खुद के अपने रिस्क पे चला सकते हैं। तो आज ये हम जानते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है, ये एजेंसी क्या करती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई जांच होती है तो उस जांच की एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट को सरकार के सामने पेश किया जाता है। फिर उस पर सरकार डिसीजन लेती है कि क्या इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है या रिपोर्ट को कैंसिल कर देना है। तो जैसा कि अभी हाल ही में चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आप सभी को पता है कि माहौल कितना गर्म हो चुका है। तो जो इंटेल एजेंसी ने रिपोर्ट सरकार को दी है 52 चाइनीज़ ऐप को लेकर, तो उसको सरकार ने भी आउट कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो यानी आप समझ सकते हैं कि इसको सरकार के द्वारा भी इस रिपोर्ट को मान्यता प्राप्त हो गई है। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि आखिर ये पूरा मैटर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट एजेंसी ने, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने ये बोल दिया है कि जो चाइना के जो 52 ऐप हैं वो हाईली रिस्क पे ऐप हैं। ये इसमें तमाम तरह के आपके डाटा के चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं काफ़ी रूप से हनन करता है। तो इसमें 52 ऐसे ऐप का जिक्र किया गया है जो बताया गया है कि ये काफ़ी हार्मफुल है आपके लिए और आपकी प्राइवेसी के लिए। तो अभी हम एक लिस्ट में इस पूरे 52 ऐप के बारे में जानेंगे और कौन कौन से इस 52 ऐप में जो सबसे हाईली रिस्क पे ऐप हैं उसके बारे में भी हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 52 तरह के पूरे लिस्ट को सरकार द्वारा बनाया गया है, एजेंसी द्वारा पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना के द्वारा तमाम तरह के सस्ते स्मार्टफोन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे Xiaomi सबसे पुराना फ़ोन है, MI है, और यहाँ तक कि अभी जूम ऐप जो है उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और उस पर एक रेट भी जारी किया गया था कोर्ट में कि जूम ऐप को बैन कर दिया जाए इंडिया में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि MI फ़ोन पे भी कुछ साल पहले सिक्योरिटी कंसर्न पे सवाल उठा था कि ये पर्सनल डाटा को चुराते हैं और चाइना के सर्वर पर भेजते हैं। ये ऑन कंट्री में नहीं, वो चाइना की अपने देश की कंट्री में उस डाटा को अपने सर्वर में भेजते हैं। तो बाद में चाइना MI की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि वो चाइना में यहाँ के डाटा को नहीं भेजते हैं, वो वहीं के कंट्री में जहाँ पे उसका मार्केट है वो वहीं के कंट्री लोकल सर्वर पर उस डाटा को रखते हैं। तो ये चीज़ें बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रही हैं। आपको भी पता होगा कि गलवान वैली में जिस तरह से हिंसक झड़प हुआ उसमें हमारे देश के 20 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। तो ये सब तमाम चीज़ों को लेके, सिक्योरिटी थ्रेट को लेके, इंटेल एजेंसी ने, जो जांच खुफिया एजेंसी है, वो इसने सरकार को रिपोर्ट दी है और खुफिया एजेंसी ने भी इस बात को माना है कि ये 52 ऐप जो हैं वो हाईली रिस्क पे हैं। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं उसमें आपको पता होगा कि वो आप फ़ोन अगर लेंगे तो उसमें चाइनीज़ ऐप इनबिल्ट आपको मिलते हैं। आप वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। और वो समय समय पे बीच बीच में उनका एक ऐसा एप्लीकेशन इनबिल्ट होता है, वो बीच बीच में आपको सजेशन देते रहते हैं कि आप इन ऐप को डाउनलोड करिए, इस ऐप को डाउनलोड। वो सारी चाइनीज़ बेस ऐप होती हैं। तो जो ये 52 ऐप की लिस्ट में है वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रहा होगा और आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो जो उसमें मेन थ्रेट का इशू जिस ऐप पे बताया गया, मैं उसको हाईलाइट कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बात करूँ, ये एक 360 सिक्योरिटी आता है। ये अब काफ़ी लोगों के फ़ोन में रहता है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से लोग अपने फ़ोन में रखते हैं, एंटीवायरस के रूप में भी काम करता रहता है। एक ही हो गया। उसके बाद ये ब्यूटी प्लस का भी ऐप काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको क्लीन मास्टर होगा। ये जो कैच फाइल्स होती हैं इनको रिमूव करने के लिए लोग अपने मोबाइल में होते हैं। और शॉपिंग के लिए क्लब फैक्ट्री का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है शॉपिंग के पर्पज़ से। उसके बाद आपको ES फाइल एक्सप्लोरर, इसमें आप अपने मोबाइल का फ़ाइल अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अपने हिसाब से अपने फ़ाइल को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको हेलो ऐप मिलेगा, लाइक ऐप मिलेगा, और जो सबसे बड़ा इसमें आपको देखना होगा शेयरिट
शेरिट आजकल हर किसी के मोबाइल में आपको मिलेगा, क्योंकि शेरिट एक आपको बहुत ही फास्ट रूप से डाटा फाइल को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी देता है। क्योंकि जैसे भी कुछ भी बड़ी लार्ज फाइल हुई, तुरंत आदमी कहता है चलो भाई शेरिट कर लेते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ा बताया जा रहा है चैलेंजेस, वो टिकटॉक ऐप को लेके चल रहा है। आपको अभी हाल ही में पता होगा कि टिकटॉक और यूट्यूब को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, दोनों में काफ़ी वो राइवलरी चल रही थी कि कौन सुपीरियर है, कौन क्या है। तो आपको पता होगा कि टिकटॉक को लेके भी, और इस समय इंडिया में टिकटॉक सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड ऐप है। उसके बाद आपको यूसी ब्राउज़र मिल जाएगा। उसके बाद न्यूज़ पोर्टल के लिए भी कई लोग यूसी न्यूज़ का भी यूज़ करते हैं। वीगो वीडियो हो गया, वी चैट हो गया, उसके बाद जेंडर, यू कैम, मेकअप करके तमाम तरह के ऐप हैं। तो इसमें जो हाईलाइटेड ऐप है आपको दिख रहा होगा, ये मेनली हाईली रिस्क पे बताए गए हैं कि ये डाटा चोरी का सबसे बड़ा जरिया बन रहे हैं। आपको पता होगा इस समय डाटा कंसर्न को लेके तमाम तरह की चीज़ें बताई जा रही है। ये भी यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि अगला जो वॉर होगा एक तरह से वो डाटा को लेके होगा, अगला जो जंग छिड़ेगा वो डाटा को लेके होगा। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कई सारे देशों ने अपने डाटा को लेके काफ़ी सारे कानून बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया है ताकि उनके डाटा के साथ हस्तक्षेप ना हो, बाहर की कंट्रियां उस डाटा में कुछ हेर फेर ना कर सके और उनका डाटा अपना खुद का सुरक्षित हो। तो जैसा कि आपको अभी मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं टिकटॉक की बात कर रहा था, तो इस समय टिकटॉक जो है 120 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र हैं इसके। आप सोच सकते हैं 120 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र हैं। उसके बाद अगर दूसरे चाइनीज़ ऐप की बात की जाए तो उसमें आपको दिखेगा कि हेलो ऐप हो गया, इसके 50 मिलियन एमयूज़ हैं। उसके बीगो लाइव हो गया, ये 22 मिलियन इसके एक्टिव यूज़र्स मिलेंगे। तो आप ये तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं कि आखिर ये किस तरह से काम करते हैं। और ये आप सभी को पता होगा कि जब भी आप इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो फिर ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगते हैं। तो परमिशन मांगने के बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपसे परमिशन मांगेंगे, आपके लोकेशन को परमिशन के लिए अप्रूव मांगते हैं। तो जब आप इनको परमिशन दे देते हैं तो इनके सर्वर पर आपके पर्सनल डाटा जो है, वो लोकेशन हो गया, चाहे वो कॉन्टैक्ट को लेके हो गया, वो उनके सर्वर पर चला जाता है और फिर वो आपको एक तरह से कह सकता हूँ कि वो ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप तमाम तरह के देख सकते हैं कि डाटा आखिर काम कैसे करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि देखिए, जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ आप उस एक्टिव रहते हैं, उस चीज़ को सर्च करते हैं, तो ये सारा डाटा आपका एक सर्वर पर जाता है और फिर उनकी एक टीम होती है, वो देखते हैं कि यूज़र किस तरह की चीज़ें पसंद करता है, वो किस तरह चीज़ें की लाइक करता है। तो आपको देखेंगे, आपको जैसा भी आप देखेंगे उसके बाद आपको नीचे सजेशन दिखने लगता है। तो वो आपके लाइक और आपके सर्च के ऊपर डिपेंड करने लगता है। तो वो उसी हिसाब से आपको नीचे लाइक देने लगते हैं कि आपको ये रिकमेंड वीडियो आने लगेगा, आपको इस देश का टूर का पैकेज मिलने लगेगा, आपके लिए ये फ़ोन बताया जाएगा कि इस रेंज में आपको ये फ़ोन मिलेगा। तो ये देखना, तो आप किस तरह से इनका एक चेन पूरा काम करता है। तो ये चेन पूरा पूरा इनकी एक चेन चलती है और आपके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं आपके इंटरेस्ट को फिर ये मैनेज करते हैं और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके वेब पेज पे चीज़ों को दिखाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और मैं आप सभी से ये चाहूँगा कि आप अगर इन सब ऐप को रखें तो इन सब ऐप पे जो भी आप परमिशन है उनको देख के अपना परमिशन दीजिए, और अगर यूज़ का ना हो तो उन ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए और कम से कम चाइनीज़ ऐप को मोबाइल में जहाँ तक हो सके इस चाइनीज़ ऐप से बचिए। क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो चाइना और इंडिया का जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जहाँ होंगे अच्छे होंगे। जय हिंद।